अरे यार, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। क्या करूँ यार। अरे एक काम करता हूँ, चमकीली मैडम को फोन करता हूँ। उन्हें सब कुछ आता है, वो जरूर मेरी हेल्प करेगी। अब ये चमकीली मैडम का नंबर क्या था? 9999999999। चलिए चमकीली मैडम को कॉल लगाता हूँ। हेलो चमकीली मैम, कैसी हो आप? अरे बीबी, कैसे हो यार? क्या चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ यार, प्रॉब्लम आ रही थी तभी तो मैम आपको कॉल किया। मुझे ना जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सोचा चमकीली मैम से पूछता हूँ, उन्हें सब आता है। अरे बाबा, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? बताओ। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस? बिल्कुल। बताओ, क्या स्टक हो रहे हो? हाँ, जावास्क्रिप्ट में मुझे वो फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं ना, उनके बारे में जानना था। प्लीज आप मुझे बताएंगे? अरे बीबी, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के पैरामीटर्स है ना, वो ऐसे हैं जैसे फंक्शंस के लिए कोई इनपुट होता है। जैसे आप कोई रेसिपी बनाते हो तो यूएसएमई इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं ना, वैसे हाई फंक्शंस में भी अलग अलग वैल्यूज देते हैं। ये पैरामीटर्स फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से वो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बीबी, आपको पता है कोडिंग एक बड़ा ही मजेदार काम है। इतना मजेदार कि आप उसको हर तरह से यूज कर सकते हो। आप बताओ, आप ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जिसमें आप कोडिंग का इस्तेमाल करना चाहते हो? मैं अभी ना एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देख रहा था और आपने जो पढ़ाया था उसको रिवाइज कर रहा था। वाह बीबी, बढ़िया। जावास्क्रिप्ट पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते रहो, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे बताओ। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। और थैंक यू मैम, आपने मुझे फंक्शन पैरामीटर के बारे में बताया। अब मुझे क्लियर आइडिया हो गया। थैंक यू सो मच मैडम, और मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। अरे बाबा, कोई बात नहीं। खुशी हुई कि समझ में आया। तुम भी मेरी याद रखना। मैम अभी मैं फोन रखता हूँ। टाटा। ठीक है बीबी, फोन रख ले। क्या आज के लिए कोई कोडिंग का सवाल था? अगर हो तो बता, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी रखता हूँ मैडम, थैंक यू। अरे बाबा, कोई बात नहीं। जब भी कुछ पूछना हो बेझिझक पूछ लेना। हाँ तो भाई, कैसा लगा हमारा एआई टीचर? हमने हमारी चमकीली मैडम से बात की, और हमारी चमकीली मैडम जो कि बहुत ही लाजवाब है, उन्होंने हमको सारे रिप्लाई दिए। देखिए, ये प्रोजेक्ट मैंने गूगल एआई की हेल्प से क्रिएट किया है। अगर आपको पता हो कि गूगल के पास भी एक एआई है, अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना हो, तो वैसे ही गूगल का एक जेमिनी एआई है। उसकी हेल्प से अभी हम यहाँ पे कूल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। तो देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है वो मैंने गूगल की जेमिनी एआई और नोड जेएस और मंस्टैक का पूरा यूज करके यहाँ पे क्रिएट किया है। तो देखिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ और इसका पूरा कोड दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया। देखिए, आपको अगर गूगल जेमिनी एआई का यूज करके कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, तो सबसे पहले तो आपको aistudio.google.com पे जाना होगा, और वहां पे जाके आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है जो कि है गेट एपीआई की। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो गूगल की एपीआई है जो कि हमें जेमिनी के लिए क्रिएट होके मिलती है, उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये अभी के लिए फ्री टू यूज है, अगर आप कुछ प्रोटोटाइपिंग के लिए इसे यूज करना चाहते हो तो मैंने इसी एपीआई का यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करके एक नई एपीआई की क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि ये हमारा इसका कोड है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्रंट एंड क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने एक बैक एंड क्रिएट किया है जो कि अभी यहाँ पे रन हो रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे किल कर देता हूँ और अभी चलते हैं हम हमारे बैक एंड के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे मैंने बेसिकली एक एक्सप्रेस जेएस का बेसिक सर्वर क्रिएट किया है, और उसकी हेल्प से एक यहाँ पे मैंने एपीआई बनाई है। और यहाँ पे फिर कुछ हेल्पर मॉड्यूल का भी यूज किया है, जैसे कि मुझे यहाँ पे रिएक्ट जेएस के साथ कनेक्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल का यूज किया है। और यहाँ पे मैंने .env फाइल जिसके अंदर हमारी जेमिनी एपीआई का की रखा हुआ है, उसे रीड करने के लिए ये पैकेज को यूज किया है। देन यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है जो कि हमें जेमिनी एआई के द्वारा मिलता है, बेसिकली गूगल के द्वारा मिलता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे हमारा जो जेमिनी एआई है जिसकी हमने की गेट की एआई स्टूडियो से, उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये पैकेज यूज करना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एनवायरमेंट फाइल्स थी, एनवायरमेंट वेरिएबल्स थे जो कि यहाँ पे रीड किए, एंड देन यहाँ पे मैंने एक जेमिनी जनरेटिव एआई का यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैंने ये जो लाइन है 15 नंबर की, यहाँ पे मैंने जेमिनी एपीआई की को पास किया और फिर यहाँ पे जनरेटिव एआई का इंस्टेंस क्रिएट किया।
अभी मुझे ये जो मैंने एआई का इंस्टेंस क्रिएट किया उसकी हेल्प से अभी इनका जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है जो कि है जेमिनी 1.5 तो उसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखिए जब आप चैट जीपीटी को यूज करते हो तो उसके अंदर भी मॉडल्स आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी 4o और अभी हम जो फ्री में यूज करते हैं वो है जीपीटी 3.5। तो उसी वे में यहाँ पे जेमिनी का भी एक मॉडल है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेस.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट की है। उसके बाद ये जो मैंने कोर्स मॉड्यूल के बारे में बताया उसको यहाँ पे एज अ मिडलवेयर पास किया है और यहाँ पे हमें एक्सप्रेस.जेएस के अंदर जेसन डेटा रीड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस मिडलवेयर को यूज किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और मिडलवेयर यूज किया है बिकॉज हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जब हमारे फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करेंगे तो उसके अंदर भी हमने एक एपीआई की अपनी खुद से क्रिएट की है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने नीचे एपीआई बनाई है शेयर विथ टीचर वो एपीआई ओपन एपीआई ना रहे और जब हम फ्रंट एंड से एपीआई कॉल करें तो उसके अंदर हमें एक एक्स्ट्रा एपीआई की डालनी पड़े। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिडलवेयर बनाया है। नाउ अभी आता है मेन पार्ट जो कि है शेयर विथ टीचर नाम की हमारा एपीआई कॉल। तो ये एक बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट है और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी एपीआई रिक्वेस्ट जब हम फ्रंट एंड से करेंगे तो उसके अंदर हम एक मैसेज पास करने वाले हैं। फिर ये जो मैसेज है वो बेसिकली हमारा ये जो जेमिनी की एपीआई है उसको फॉरवर्ड होता है। तो अभी हमें क्या किया है आगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक चैट वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने जेमिनी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है और वो बेसिकली है सिस्टम इंस्ट्रक्शन। अभी जेमिनी का जो मॉडल है उसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर आप चाहो तो उनके मॉडल को अपने वे में यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया कि मैंने यहाँ पे इसको एक रोल दिया कि तुम्हारा जो रोल होगा वो बेसिकली होगा एक चमकीली मैडम का रोल और इसके बारे में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाऊं तो देखिए पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि योर नेम इज चमकीली मैडम, मतलब कि यहाँ पे जो एआई है वो एज अ चमकीली मैडम यहाँ पे पहचान में आएगी, राइट। उसके बाद ये जो सेकंड प्रॉम्प्ट है जो कि बेसिकली हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है यू विल टॉक विथ योर स्टूडेंट विद द नेम बीबी हु इज लर्निंग वेब डेवलपमेंट एंड ही वांट टू बी इन दिस फील्ड। तो मैंने इसको बताया कि तुम्हें बीबी नाम का एक स्टूडेंट है जो कि वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहता है, उसके साथ बात करना है। देन यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई, यू नो कोडिंग सो यू विल हेल्प बीबी इफ ही आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू इट इन शॉर्ट आंसर्स, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में आंसर्स देने हैं बीबी को अगर उसे कुछ कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन हो। देन ये जो फोर्थ पार्ट है वो है बेसिकली यू विल डू द फ्रेंडली कन्वर्सेशन विद बीबी लाइक हाउ फ्रेंड्स डू गपशप विद ईच अदर। मतलब यहाँ पे मैंने इसको एक और इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें बहुत ही फॉर्मल वे में बात नहीं करनी बट यहाँ पे तुम्हें फ्रेंडली वे में बात करनी है, तो इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन था। देन जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा कि तुम्हें हिंदी में बात करनी है, तो मैंने यहाँ पे उसको कुछ सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिए हुए जेमिनी मॉडल को जो ये जेमिनी मॉडल फॉलो करेगा। फिर यहाँ पे मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट किया जिसके अंदर बताया कि मैक्स आउटपुट टोकन्स। तो ये टोकन्स का जो फंडा है वो बेसिकली क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे और क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो ये हमें 1 मिनट के अंदर टोटल 1 मिलियन टोकन्स देते हैं। तो ये टोकन हमें काउंट रखना होता है बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि अगर कुछ लंबा सेंटेंस आ जाए या फिर अगर उसे हम लिमिट करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे 100 की लिमिट रख दी है। देन इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हमने यहाँ पे चैट का वेरिएबल क्रिएट किया था उसके ऊपर हमें एक मेथड मिल जाती है जो कि है सेंड मैसेज, और ये जो सेंड मैसेज मेथड है वो इंटरनली जेमिनी की एपीआई कॉल करती है। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे हमने जो मैसेज यहाँ पे गेट किया था हमारे फ्रंट एंड से उसको यहाँ पे पास कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है एंड देन ये जो टेक्स्ट है जो कि बेसिकली होगा जेमिनी का रिस्पॉन्स उसको मैंने यहाँ पे वापस से फ्रंट एंड पे कॉल किया है। और अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, लेट्स से जेमिनी से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मैंने यहाँ पे इसे एक हिंदी में एरर मैसेज दे दिया है और वो है अरे क्या बोले यार तुम, फिर से बोलो ना, आवाज कट रही है तुम्हारी। तो ये बेसिकली अगर हमें एरर मिलेगी तो हमारी ओर से बेसिकली ये एरर मैसेज वहां पे फ्रंट एंड के ऊपर सेंड हो जाएगा। तो इतना ही है इस बैकएंड के अंदर। और अभी मैं आपको फ्रंट एंड का समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड का यूज किया हुआ इस फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मैंने वाइड पैकेज की हेल्प से यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट की है। अभी यहाँ पे मैंने एक ही कंपोनेंट रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे main.jsx में जाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ ऐप कंपोनेंट है, सारा कोड जो है हमारा पूरा लॉजिक जो है वो इसके अंदर रखा हुआ है। अभी देखिए अगर आपने YouTube के अंदर या फिर क्रोम के अंदर स्पीच रिकॉग्निशन का यूज किया हो, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे जाते हो google.com पे तो यहाँ पे आपको एक माइक मिलता है, तो यही है वो स्पीच रिकॉग्निशन जिसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, अगर जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपकी वॉइस जो है उसको कैप्चर करेगा और हमें उसका कन्वर्टेड जो स्ट्रिंग होगा बेसिकली वो हमें टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करके देगा, वो हम एपीआई के अंदर यूज करते हैं। तो अभी देखिए
मैं आपको इसका पूरा ऐप बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया कि अभी जो मेरा कॉल है वो बेसिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसके लिए मैंने ये स्टेट क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे मुझे कुछ कॉलर की इन्फॉर्मेशन बतानी है कि मैंने किसको कॉल लगाया है और उसका फोन नंबर क्या है, तो वो सब यहाँ पे मैंने उसके लिए क्रिएट किया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ इसका यूज केस, तो यहाँ पे मैं AI टीचर में चलता हूँ। तो ये जो मेरी फर्स्ट स्क्रीन है वो तब एक्टिव होती है जब यहाँ पे कॉल एक्टिव फॉल्स हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ नंबर डायल करता हूँ एंड यहाँ पे मैं जैसे स्टार्ट कॉल पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो सेकंड वाली जो स्क्रीन है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जिसमें होगा कॉलर नेम, कॉलर फोन नंबर। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जो हो रहा है ये दोनों स्टेट की हेल्प से हो रहा है। देन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यूज रेफ का यूज किया है और यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया है रिकॉग्निशन के लिए, जिसके अंदर हम यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन का इंस्टांस रखने वाले हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक स्पीकिंग के लिए भी रेफरेंस रखा है, बिकॉज जैसे ही हम बोलते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे पिक किया, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हेलो चमकीली मैडम, तो ये जो मेरा ट्रांसलेट होकर मुझे स्ट्रिंग मिलेगा उसको मुझे बैकएंड के अंदर भेजना है। तो वहां से भी मुझे एक स्ट्रिंग मिलने वाला है, तो उसको मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड पे पिक भी तो करवाना होगा कि वो AI से क्या रिस्पॉन्स आया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्पीक रेफरेंस क्रिएट किया है। नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एक यूज इफेक्ट का यूज किया है और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, जैसे ही हमारा ये जो यूज इफेक्ट है यानी कि हमारा कंपोनेंट जो माउंट होगा, तो यहाँ पे मैंने ये जो कॉल एक्टिव नाम का हमारा जो यूज स्टेट था उसका यूज किया है। और अभी हमारा जो कॉल एक्टिव इनिशियली होगा वो फॉल्स होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और ये जो सारा जो अभी ये जो स्पीच सिंथेसिस कैंसिल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई ऑन गोइंग स्पीच है तो उसको कैंसिल करता है। ये तब एक्चुअली में काम करेगा जब हम हमारा कॉल को एक्टिव करेंगे यानी कि कॉल डायल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और अभी आप यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जो कि है हैंडल कॉल स्टार्ट। तो ये जो हैंडल कॉल स्टार्ट है उसके अंदर बेसिकली मैंने कुछ वैलिडेशंस लगाए, जैसे कि नंबर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एरर देंगे प्लीज एंटर अ नंबर, और अगर नंबर की लेंथ 10 नहीं है तो भी हम यहाँ पे एक एरर देने वाले हैं जो कि प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेट चेंज कर रहे हैं, जैसे कि कॉल एक्टिव को ट्रू कर देंगे, यानी कि अगर हम ये सारी कंडीशंस ट्रू हो जाती है तो उसके बाद हम यहाँ पे कॉल एक्टिव को ट्रू करेंगे और ये जो नंबर हमें रिसीव हुआ उसको यहाँ पे फोन नंबर में सेट करेंगे और सेम वे में यहाँ पे नेम को सेट करेंगे। अभी ये जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे JSX के अंदर यूज हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉलर फोन नंबर को यहाँ पे सेट किया हुआ है एंड देन यहाँ पे मैंने चमकीली मैम जो कि एक नाम दिया वो भी यहाँ पे सेट किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए सेम वे में जैसे ही यहाँ पे कॉल एक्टिव ट्रू होगा तो ये जो हमारा यूज इफेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा और फिर ये इसके अंदर आएगा और इसके अंदर है सारा मेन मसाला। देखिए अभी ये मसाले में क्या है, हम सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर विंडो डॉट स्पीक रिकॉग्निशन ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, यानी कि आपका जो ब्राउजर है उसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन सपोर्टेड ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे एरर मैसेज देंगे एक अलर्ट के रूप में। देन इसके बाद मैंने क्या किया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसके अंदर यहाँ पे इंस्टेंस इसका क्रिएट कर रहे हैं एंड देन ये जो हमने रेफ क्रिएट किया था रिकॉग्निशन रेफ उसके अंदर ये चीज पास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया है रिकॉग्निशन रेफ डॉट करंट डॉट कंटिन्यूस इक्वल टू ट्रू। तो इसका क्या मीनिंग है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पीच रिकॉग्निशन है वो कंटिन्यूसली मुझे लिसन करता रहे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसे ट्रू किया है। अभी इसके ऊपर हमें कुछ इवेंट लिस्टर्स मिलते हैं जिसमें से पहला है ऑन रिजल्ट और दूसरा है ऑन एरर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन रिजल्ट की। तो ये ऑन रिजल्ट क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए जो मैंने लास्ट लाइन ऐड की है रिकॉग्निशन रेफ डॉट करंट डॉट स्टार्ट, तो ये जैसे ही रिकॉग्निशन स्टार्ट होगा जब हम हमारा यहाँ पे ये जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो ये रिकॉग्निशन जैसे स्टार्ट होगा उसके बाद जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तो ये जो ऑन रिजल्ट है वो यहाँ पे फायर हो जाएगा और इसके अंदर मैंने जो बोला वो मुझे यहाँ पे यूजर इनपुट के अंदर मिलने वाला है। फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि अगर मुझे यूजर इनपुट मिल गए तो फिर मैं यहाँ पे API कॉल करने वाला हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो हेडर्स है उसको क्रिएट किया है, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे इसको मूव कर देता है। अभी देखिए जैसे ही यहाँ पे मुझे यूजर इनपुट मिलता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्पीकिंग रेफ जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको यहाँ पे मैं ट्रू कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो रिकॉग्निशन है और जो हमारा जो AI से रिस्पॉन्स आएगा वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए। मतलब जब AI का रिस्पॉन्स यहाँ पे स्पीक हो रहा है तो
तो यहाँ पे मैं जो स्पीच रिकॉग्निशन है उसे बंद करना चाहता हूँ, और जब यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन होगा तब मैं यहाँ पे एआई की रिस्पॉन्स जो कि स्पीक करता है उसे मैं ऑफ करना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने फ्लैग बनाई है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे यूजर इनपुट मिलता है तो मुझे एआई से रिस्पॉन्स पिक करवाना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेट किया स्पीकिंग रेफ डॉट करंट इक्वल टू ट्रू। फिर यहाँ पे मैंने रिकॉग्निशन को जो मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली उसे यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। फिर ये जो फंक्शन है उसके ऊपर भी आते हैं हम, ये दोनों ही फंक्शन के ऊपर। पर इसके बाद क्या होने वाला है, इतना डिफाइन करने के बाद हमारा ये जो कोड है इसे भी मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अभी क्या करना है, अभी देखिए हमारी ये जो एपीआई है उसके अंदर हमें एक मैसेज पास करना है। तो इस फील्ड का नाम है मैसेज। तो मैंने क्या किया, ये जो हमें यूजर इनपुट मिला उसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया, और बेसिकली यहाँ पे हम एक फैच रिक्वेस्ट करने वाले हैं। फिर इसको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक x-API की, जो कि मैंने आपको बैकएंड के अंदर बताया कि हमें एक API की चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे ENV से गेट किया है। अगर मैं आपको ENV दिखाऊं तो ये है मेरी API की, जो कि ये ऐप API की। देन यहाँ पे मैंने कंटेंट टाइप सेट की है कि ये जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेसन। फिर ये जो हेडर है उसको मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऑप्शन करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट हम लगा रहे हैं, एंड देन ये जो हेडर है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं। देन ये जो रिक्वेस्ट बॉडी है जो हमें भेजनी है वो यहाँ पे पास की है। अभी हम यहाँ पे क्या करें, नीचे आके आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लगाया एक फैच रिक्वेस्ट। ये जो फैच रिक्वेस्ट है वो जा रही है मेरे बैकएंड के सर्वर यूआरएल पे। तो ये जो मेरा बैकएंड है वो 3000 पोर्ट पे रन कर रहा है, और उसके अंदर हमारे पास एक एपीआई थी जो कि है शेयर विथ टीचर। तो इसके अंदर मैंने ये जो रिक्वेस्ट ऑप्शन क्रिएट की है उसका मैंने पास किया है। देन वहां से जो हमें रिस्पॉन्स आया, बेसिकली एक टेक्स्ट मैसेज होगा, उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। एंड देन इसके बाद मैंने ये जो एआई का जो रिस्पॉन्स आया उसे यहाँ पे लॉक किया है, एंड देन हमारा फंक्शन पिक्चर में आता है जो कि है स्पीक फंक्शन। तो ये जो स्पीक फंक्शन है उसे अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो इसका काम क्या है, ये बेसिकली एक अटरेंस क्रिएट करता है जो कि हमें विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर ही मिलता है। और ये हमें हेल्प करता है कि हम अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास करते हैं, बेसिकली एक स्ट्रिंग पास करता है, तो वो उसे स्पीक करता है। तो ये जो एआई का रिस्पॉन्स था, जो बेसिकली एआई हमें पिक करके दिखा रही थी, तो वो जो सारा काम हो रहा था वो इसकी हेल्प से हो रहा था। तो ये जो एक मैंने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने कुछ और भी लॉजिक लगाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो अगर मैं इसे यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एक मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें है पहला मेक चंक्स ऑफ टेक्स्ट। तो ये क्रिएट करने के पीछे का एक रीजन था कि यहाँ पे मेरा ये जो टीचर था वो बेसिकली क्या कर रहा था कि कई बार ना बीच में ब्रेक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके चंक्स क्रिएट किए जाए, यानी कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में स्पीक करवाया जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, और इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, हम यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे आएंगे तो आगे बढ़ते अगर इस फंक्शन के अंदर, तो मैंने सिंपल ये जो स्पीच चंक्स थे उसके ऊपर एक फॉर लूप चलाया है। एंड देन यहाँ पे मैंने अगर कोई ऑन गोइंग स्पीच चल रही है तो उसको कैंसिल किया है। एंड देन यहाँ पे जो स्पीच सिंथेसिस अटरेंस है उसके हेल्प से यहाँ पे एक स्पीच क्रिएट की है। फिर मैंने यहाँ पे स्पीच की रेट, यानी कि आप जिस स्पीड से बोलते हो उसको यहाँ पे सेट किया हुआ है। एंड देन इसकी जो लैंग्वेज है उसे भी सेट किया है कि तुम्हें हिंदी के अंदर बोलना है। फिर यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक फंक्शन आता है जो कि स्पीक फंक्शन, उसके अंदर ये जो स्पीच है उसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। तो बस स्पीक फंक्शन के अंदर इतना ही है। और अभी देखिए, अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो मैंने क्या किया है, इस स्पीक फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारा जो एआई का जो रिस्पॉन्स आया वो सक्सेसफुली स्पीच हो जाएगा। एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, हमारा जो स्पीकिंग रेफ है उसे हमने फॉल्स कर दिया, और हमारा जो रिकॉग्निशन था बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन उसे हमने यहाँ पे वापस से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे सेम वे में अगर यहाँ पे कोई एरर आती है, लेट्स से यहाँ पे हमारा ये जो एपीआई कॉल है वो कोई एरर थ्रो कर देता है, तो भी यहाँ पे सेम काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो बेसिकली ये वाला मैसेज आएगा। अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक जो कैच ब्लॉक में मैसेज डाला था, यही वाला मैसेज यहाँ पे आने वाला है। नाउ ये ऑन रिजल्ट हो जाने के बाद हमारे पास ये जो स्पीच रिकॉग्निशन है उसके अंदर भी एरर आ सकती है। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर आप लंबे टाइम तक यहाँ पे बात नहीं करते हो तो ये हमें एक एरर देता है जो कि है नो स्पीच, यानी कि उससे कुछ स्पीच डिटेक्ट नहीं हुई। तो इस केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सिंपली यहाँ पे कॉल डिसकनेक्टेड नाम का एक अलर्ट प्रिंट करवाया है। एंड देन यहाँ पे सेट कॉल एक्टिव को फॉल्स कर दिया है, जिससे क्या होगा कि अगर इस टाइप की कोई एरर आती है तो हमारा कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा और वो आ जाएगा इस पेज पे।
अभी इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये हैंडल कॉल स्टार्ट का तो मैंने समझा दिया, लेकिन इसके बाद ये हैंडल एंड कॉल है जो कि हमारा सेकंड पेज पे हमें दिखता है। अगर मैं यहाँ पे वापस से कॉल लगाऊं तो ये वाला जो बटन है उसका जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने सिर्फ इसका जो स्टेट है वो यहाँ पे फॉल्स किया है और यहाँ पे जो सारी दो और इन्फॉर्मेशन थी जिसपे फोन नंबर और कॉलर नेम है उसको भी एम्प्टी कर दिया है। और जैसे मैं इसे फॉल्स करूंगा तो फिर क्या होगा, ये जो यूज इफेक्ट है उसका ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ना होके ये लास्ट वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा ये जो सारा रिकॉग्निशन रेफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो पूरा अबॉर्ट हो जाएगा। फिर अभी अगर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे JSX के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई हुई है जिसके अंदर मैं कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कि अगर कॉल एक्टिव नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पे डायलर स्क्रीन दिखानी है और अगर कॉल एक्टिव है तो फिर मुझे यहाँ पे कॉलर स्क्रीन दिखानी है। तो ये जो JSX है वो बेसिकली आपको आइडिया होगा ही, तो इसके अंदर मैं ज्यादा आपको समझाने नहीं वाला। और यहाँ पे जो डायलर स्क्रीन है वो हमने यहाँ पे सिंपली एक लूप की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट की हुई है और इसके साथ ये हैंडल बटन क्लिक नाम का जो फंक्शन है उसे बाइंड किया हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा यहाँ पे जो नंबर है जो कि हम यहाँ पे प्रेस करके एंटर कर रहे हैं उसकी लेंथ 10 हो जाए तो फिर हमें ये स्टेट अपडेट नहीं करना है। तो इसे भी आप यहाँ से देख सकते हो और अगर आप चाहो तो ये पूरा कोड देख के इसे भी बना सकते हो। फिर इसके अंदर मैंने कुछ CSS भी डाली हुई है, तो अगर आप main.jsx में जाओगे तो यहाँ पे एक CSS मिलेगी जो कि index.css, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये स्टाइलिंग समझाने नहीं बैठूंगा, तो आप इसे पूरा देख लीजिए एक बार। और अगर आप चाहेंगे और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर तो ये जो पूरा कोड है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे गिटहब के ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा, तो ही मैं आपको ये पूरा जो कोड है वो मेरे गिटहब रेपो के अंदर अवेलेबल करवाऊंगा। वरना ये मैंने जो सारा कोड है वो आपको वीडियो के अंदर तो दिखाई दिया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी AI से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि और भी मजेदार प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेके आऊं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अभी लास्ट बार क्या करते हैं, यहाँ पे AI को फोन करते हैं और ऐसे ही कुछ भी रैंडम पूछते हैं हमारे कोडिंग से रिलेटेड। तो अभी मैं यहाँ पे अगेन कॉल लगाता हूँ। हेलो चमकीली, क्या कर रही हो? फेल टू फेच। तो यहाँ पे मेरा जो बैकएंड है वो बेसिकली यहाँ पे बंद था, तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट भी करना होगा। ये तो मैंने किया ही नहीं, कोई बात नहीं, इसे हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं और फिर से वापस से चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। तो अभी हमारा रिस्टार्ट हो चुका है और अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ पे एक्चुअली में पता चले जो कि हमने यहाँ पे लॉक करवाए हुए। तो यहाँ पे मैं नंबर लगा रहा हूँ। हेलो चमकीली मैडम, कैसे हो? हाय बीबी, बहुत अच्छी हूँ। तू बता, तेरा क्या हाल है? मेरा तो मस्त हाल है मैडम, आप बताओ। चलो मैं अभी फोन रखता हूँ, हमारा वीडियो खत्म हो गया है और आपका आभार क्योंकि आप मेरे वीडियो में आई। अरे वाह बीबी, तुम्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है, सुनकर खुशी हुई। फोन रख लो, वीडियो खत्म हो गया। मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बात करके और कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना मत भूलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, बाय बाय। तो देखो कुछ इस तरह से काम करता है। मैंने आपको लास्ट में ये पूरा कंसोल लॉग है उसको भी खोल के आपको दिखा दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।